दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। मध्य प्रदेश की सियासत में अगर किसी एक बात की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की है। कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष, कब होगा ऐलान, कैसे होगा ऐलान, धर्मेंद्र प्रधान का कब दौरा होगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर सीधे तौर पर कोई नहीं दे पा रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि कम से कम मध्य प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव या नाम का ऐलान गुजरात और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के चयन से पहले तो नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का कार्यकाल पूरा लगभग 2 साल पहले हो चुका है। उसके बाद चुनाव हुए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी ने बड़ी सफलता हासिल की और तमाम उपचुनाव में भी पार्टी को सफलता दर सफलता मिलती रही। उसके बाद चर्चाएं फिर जोर पकड़ी, सदस्यता अभियान चला और यह कहा गया कि जल्दी ही मध्य प्रदेश के लिए प्रदेश अध्यक्ष नया मिल जाएगा। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में तमाम नाम चर्चाओं में हैं। जिन नामों की चर्चा है उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा दावा हेमंत खंडेलवाल का माना जा रहा है, तो वहीं इसके अलावा राजेंद्र शुक्ला जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया हैं, इन्हें बड़े दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा सुमेर सिंह सोलंकी हों, गजेंद्र पटेल हों, इसके अलावा कविता पाटीदार हों, ये ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा है और कहा जा रहा है कि इन्हीं में से कोई नया अध्यक्ष होगा या फिर विष्णुदत्त शर्मा का कार्यकाल कुछ बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हमें मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के चयन को लेकर कुछ बातों को जानना जरूरी है। पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव करना है। देश में भाजपा की 37 प्रदेश इकाइयां हैं और संविधान के मुताबिक 19 में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो जाना चाहिए, मगर अब तक 15 प्रदेश इकाइयों में नए अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है। वर्तमान में जो बड़े राज्य बचे हैं उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात है, जहां नए अध्यक्षों का चयन होना है या यूं कहें कि नामों का तय किया जाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में पेंच फंसा हुआ था और नया अध्यक्ष कौन हो, कई नाम थे। इस पर पार्टी के अंदर मंथन चला और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बीते दिनों राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कुछ नेताओं से मुलाकात हुई और उसके बाद गुजरात का अध्यक्ष कौन होगा ये नाम लगभग तय हो चुका है। और अब सबसे ज़्यादा मामला अगर कहीं फंसा हुआ है तो वह उत्तर प्रदेश है। वहाँ पर कौन अध्यक्ष होगा इसके लिए अलग अलग राय है। संघ जिसे चाहता है उससे पार्टी के वरिष्ठ नेता सहमत नहीं हैं, तो कुल मिलाकर के बातचीत चल रही है। इस आधार पर जो छनकर खबरें आ रही हैं भाजपा के अंदर से, वे ये कह रही हैं कि पहले गुजरात और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का चयन होगा। इन 2 राज्यों के चयन के बाद ही मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। ये बात अलग है कि राज्य में इस बात की चर्चाएं जोरों पर हैं कि इस व्यक्ति का नाम फाइनल हो गया है, लिफाफे में बंद हो गया है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये संभावना बहुत कम है कि गुजरात और उत्तर प्रदेश के पहले मध्य प्रदेश का अध्यक्ष चुना जाए। और अगर इस दौरान आवश्यक जिन 19 इकाइयों में संगठन के चुनाव हो जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाता है, तो ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अध्यक्ष का मामला कई माह के लिए टल सकता है, जिस बात की संभावना सियासी गलियारों में और राजनीति के जानकार जता रहे हैं। मध्य प्रदेश का भावी अध्यक्ष कौन होगा इसकी चर्चाएं हैं, नाम हैं, मगर कब होगा ये बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। एक बात तो साफ नजर आने लगी है कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव तब तक नहीं होगा जब तक गुजरात और उत्तर प्रदेश के नामों का फैसला नहीं हो जाता। अगर इन 2 राज्यों के नामों का फैसला हो जाता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो मध्य प्रदेश में नया अध्यक्ष कौन होगा, कब मिलेगा, इसके लिए और भी इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।